हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का परीक्षा परिपर में रामब्रज सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रेलवे एनटीपीसी के आपके एग्जाम चल रहे हैं। 25 तारीख तक आपके पेपर हो चुके हैं। तो 24 तारीख से एक टॉपिक आपका ट्रेंड में आया है। ट्रेंड तो वैसे स्टार्टिंग से ही ट्रेंड में था, तब से मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप हमारा वन शॉट देख लीजिए। परंतु फिर भी जिन स्टूडेंट का 26 और 27 को पेपर है और आगे, ये केवल 26-27 में हॉट टॉपिक्स का मतलब ये आप आगे अंडर ग्रेजुएट का पेपर देंगे उसमें भी काम आएगा। तो ट्रेन और सर्कुलर और आपकी रेस, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। तो क्यों ना हम 15-20 मिनट में इन दोनों टॉपिक्स को सीख लें, तो जिससे आप पेपर देने जाए तो पेपर से पहले अगर आप देख के जाते हैं, आप रिवाइज करके जाते हैं, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपका ये प्रश्न 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रेन के बारे में हम समझते हैं कि आखिरकार ट्रेन में होता क्या है। तो ट्रेन में सबसे पहला पॉइंट आपको एक तो इकाई का ध्यान रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपका होगा, वैसे आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आपको गुणा करना पड़ेगा मेरा भाई कितने से, 5/18 से, 5/18 से। और अगर आपका मीटर प्रति सेकंड होगा, इससे आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, बात ये आ गई। इसके बाद आप और बात समझिए। एक और बात आप क्या समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको मैं बात समझाता हूं कि अगर ट्रेन है, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है, यानी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी अपनी खुद की कोई लंबाई नहीं होती है, तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस जो पॉइंट है बेसिक पॉइंट में बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे के पेन रख के ट्रेन चला के दिखाता, अभी इतना टाइम नहीं है। तो सीधा आप याद रखेंगे कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, तो ट्रेन हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है। इसके बाद अगर एक ही दिशा में, जैसे मैं कहूँ एक ट्रेन इधर से जा रही है, इसी दिशा में दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, अगर इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी, वो आपकी x डिफरेंस y, यानी चालें घट जाती हैं। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी, तो आपकी क्या हो जाएगी, x + y हो जाएगी, तब हमारी चालें जुड़ जाती है। हमारे बेसिक पॉइंट थे। तो बेसिक पॉइंट मैंने आपको 1 मिनट में आपको रिवाइज करा दिए हैं। अब हम अपने सवालों की ओर चलते हैं। तो फटाफट से 4-5 सवाल हम ट्रेन के देखेंगे, फिर 2-3 सवाल सर्कुलर मोशन के देखेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। जैसे ये प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे और आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई 200 मीटर है। एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, बताइए। मिनट में आपको आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात समझिए आप, यानी जब भी ट्रेन किसे पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। तो आप कहेंगे ट्रेन कितनी, 200 मीटर की दूरी चलेगी, और कितने की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से आप गुणा कर देंगे मेरे दोस्त। तो 18 है 4 बार, और 20 से काटेंगे तो कितना, 10 आ गया, यानी 10 सेकंड आ गया। कितना गया, 10 सेकंड। और 10 सेकंड के जब आप मिनट बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से करना पड़ेगा भाग, तो आप कहते हैं 1/6, है ना, मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/6 मिनट। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फटाफट से प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते जिससे आपका प्रश्न पेपर में छूटे ना। ठीक है, ट्रेन है। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। एक रेलगाड़ी क्या है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कि ये तो इसकी चाल हो गई, 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। तो
कितनी देर चली होगी, 25 सेकंड ही तो चली टोटल डिस्टेंस उसने। तो डिस्टेंस क्या होगी, 25 सेकंड चलती है, कितने की चल से, 40 की से। तो 25 चौके सौ, यानी 1000 मीटर हो गया। अब इस 1000 में आपको ये भी पता है कि 550 मीटर लंबा तो पुल है, क्योंकि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर, जिसमें उसकी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 550 है। तो 1000 में से 550 ये हो गया, तो ट्रेन की कितनी बची, 450। यही आपसे पूछी है रेलगाड़ी की लंबाई, तब आप कह देंगे 450 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, बेहतर समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, तो खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, बताइए भाई। अब ये तो आप कर सकते हैं, वैसे ऐसा ही करा दिया, पर एक और कराते हैं। जब भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करी तो अपनी खुद की लंबाई 500 मीटर लंबी है, ठीक है, और कितने, 60 की चाल से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदले तो 5/18। 0 से 0 कट गया, 6 से ये 3 बार, 5 से ये 10 बार, और 10 का 3 से गुणा करेंगे तो आप कह देंगे गुरुजी 30 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 30 सेकंड में ये इस खंभे को पार कर जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न, अब हम केवल वो प्रश्न देखेंगे जो आपके काम का होगा, ठीक है। देखिए, ये देखिए, क्योंकि रेलगाड़ी से प्रश्न बन रहे हैं तो टॉपिक अच्छा है आपके लिए ना। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। तो ऐसा जस्ट मैं ये प्रश्न करा चुका हूं, तो हम आगे नहीं कराएंगे आपको, है ना। अगला टाइप देखेंगे, अगला टाइप जिससे आपका कवर हो जाए जल्दी से जल्दी, ये वाला देख लीजिए। टाइप जिससे सारे टाइप आपके कवर हो जाए, कोई प्रश्न छूटे ना, ठीक है। प्रश्न आपसे क्या कहता है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में। तो जब भी रेलगाड़ी किसे 600 मीटर लंबी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो आप कहेंगे 600 मीटर तो दूरी है किसकी, 600 मीटर लंबी ट्रेन है, 1000 मीटर लंबा पुल है, तो दूरी कितनी होगी, 1600 मीटर की दूरी है, और 80 सेकंड में चल रहा है। तो चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय, तो आप कह देंगे 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके लेवल का सवाल है उस पर हम सीधी बात करेंगे। फालतू के छोटे छोटे सवाल आप ज़्यादा करने से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। बेसिक सवाल अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आ जाइए। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। सॉरी। समांतर रेल पटरी पर खड़ी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो आप समझ गए होंगे, वैसे तो आप कर लोगे इसे। 110 मीटर लंबी खुद है, 170 की दूसरी ट्रेन है, तो लंबाई कितनी हो गई, 280 हो गई, और कितने की चाल से, 60 की चाल से। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। 0 से 0 कट गया, 6 से ये 3 बार, 28 तिया 84 गुणा अपॉन 5, तो 16.8 आ जाएगा, है ना, 16.8 सेकंड। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चलिए, अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। 150 मीटर लंबी ट्रेन को 50 मीटर लंबे 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो इसे ट्रेन को 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिए, यानी 150 मीटर लंबा पुल, 500 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 650 मीटर की दूरी होगी ना, और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। तो आप चाल कह देंगे 65/3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ गया। अब अगर 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 370 ये, तो कितना आएगा, 300 400 और 520 मीटर की दूरी हो जाएगी। 370 120 और कितने की चाल से, 65/3 से। 13 से काटो तो 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 5 से 8 बार, और 8 का 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेकंड आ जाएगा, 24 सेकंड। यानी आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ती हैं आगे, अगला प्रश्न ऐसा ही प्रश्न है, चलिए अगला अलग है। देखिए इसे आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सारे टाइप में आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपका कोई भी टाइप ना छूटे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप आप लोगों के
कवर हो जाए, कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, देखिए मेरे भाई, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक कार 4 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करती है। कार की लंबाई क्या है, बताइए। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक कार 4 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक आदमी को पार करती है। तो देखिए, 84 की चाल से तो एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये मैंने मान के चला एक ट्रेन है, 84 की गति से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है एक कार 4 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है। ये तो इधर चल रहा है और ये यहाँ पे एक आदमी चल रहा था, है ना, आदमी चल रहा था और विपरीत दिशा में, ये कितने 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो आपको ट्रेन की लंबाई बतानी है, कार की लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो देखो, जब भी ट्रेन किसी दूसरे व्यक्ति को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो अपनी प्लस उसकी लंबाई। अब सामने व्यक्ति की तो लंबाई होगी नहीं, तो खुद की लंबाई की दूरी पार करती है। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। 84 ये 6 ये कितना होंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका हो जाएगा 4 सेकंड, तो 4 से गुणा कर दीजिए। तो 18×5 = 90, 5×5 = 25, 100, यानी आप कह देंगे 100 मीटर की लंबाई हो गई। लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की। ठीक है, अगला प्रश्न, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की सेम है, तो आप कर लेंगे ऐसे, है ना। तो आप और ट्रेन के ज़्यादा अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट चैप्टर, तो उसके लिए आप हमारी 1 शॉट क्लास होगी ट्रेन की, उसे आप विजिट कर सकते हैं। अभी हम सीधी बात करते हैं जो आपके पॉइंट पॉइंट है ना, जहाँ से प्रश्न, जिस टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, ये तो मैंने ट्रेन के बता दिए जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन पे। किस पे बात करते हैं, सर्कुलर मोशन पे। तो सर्कुलर मोशन का पहला प्रश्न में, सॉरी, रेस का प्रश्न में पहला आपके सामने लेता हूं। ये आ गया रेस का प्रश्न। देखिए मेरे भाई, ये प्रश्न है और क्या कहता है प्रश्न, देखिए और आंसर करने की कोशिश करेंगे आप। प्रश्न कहता है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है और बी सी को 100 मीटर से हरा देता है। उसी दौड़ में ए सी से कितनी दूरी से हराएगा। ये प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो रेस में कुछ नहीं बड़ा, आपको रेशियो निकालना होता है। जैसे मैं कहूँ एक तो ए है और एक बी है। अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। 1000 मीटर की दौड़, यानी 1000 मीटर दौड़ना है, ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। तो इसका मतलब ए तो पूरी 1000 मीटर की दूरी तय कर लेता होगा, परंतु बी 100 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब है कि बी कितनी चल पाता है, 900 मीटर की दूरी चल पाता है। तो इन दोनों की अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये 10 दूरी चल पाता है, तब ये 9 चलता है ना। 10:9 आ गया, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो। फिर आगे कहता है कि बी हरा देता है, बी सी को 100 मीटर से। अगर मैं बी और सी की बात करूं, बी और सी की बात करूं, बी सी को हराता है 100 मीटर से। इसका मतलब है जब बी 1000 चलता है तब सी आपका 900 चल पाता है। तो इन दोनों का रेशियो भी कितना हो गया, 10:9 हो गया। क्या हो गया, 10:9 हो गया। उसी दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, उसी दौड़ में आपको बताना है जो ए है वो सी को कितनी दूरी से हराएगा। अब एक बात समझना, ये भी व्यक्ति बी है, ये भी व्यक्ति बी है। जब व्यक्ति एक ही है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें कितने से गुणा कर दो मेरे भाई, 10 से कर दो आप। इसमें कितने से कर दो, 9 से कर दो। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, ए बी और सी। ए का कितना हो गया, 100 हो गया, बी का कितना हो गया, 90 हो गया, और सी का कितना हो गया, 81 हो गया। अब मैं तो कर रहा हूँ ये 100 है, सवाल करा है 1000 है, कितने गुना, 10 गुना। तो ऐसे ही 81 का 10 गुना करेंगे तो 810 आ गया। कितना आ गया, 810। तो देखो 1000 से 810 हो गया, कितने 90 मीटर से हरा रहा है, 190 मीटर से हार जाएगा। ये कितने से हार जाएगा, 190 मीटर से। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी गुरुजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपके पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद एक और देखिए रेस का प्रश्न।
ये देखिए प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ में 100 मीटर की दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में और बी इसे 45 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि बी 9 सेकंड से हार गया। बी कितने सेकंड से? 9 सेकंड से रेस हार जाता है, क्योंकि ए तो 36 सेकंड में तय करता है और बी से 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से हराता है, पर आपको सेकंड में नहीं बताना, आपको बताना है कितनी दूरी से हराता है। तो सबसे पहले आपको एक ही चाल पता होनी चाहिए। ए है 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में? 45 सेकंड में चलता है। तो स्पीड यही तो होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपकी दूरी होगी। पर कितने सेकंड से आ रहा है? 9 सेकंड से। तो डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम, 9 से कर दो, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, यानी आप कह देंगे 20 मीटर से ये हार जाएगा। कितने से हार जाएगा? 20 मीटर से। तो आप कह देंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ट्रेन और सड़क और जो सॉरी रेस, ये मैंने प्रश्न आपको करा दिए हैं। तो हर टाइम आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी इसी तरीके से लेटेस्ट हॉट टॉपिक्स पाने के लिए। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हैं, टेक्नीशियन दे रहे हैं, सेक्शनल कंट्रोलर देंगे, आप रेलवे का कोई भी आप एग्जाम देंगे 2026 में, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके हम आते हैं, चाहे आप, और आपको हूबहू डायरेक्ट प्रश्न आप हमारे साथ देख सकते हैं। हमारी संभावित सीरीज को आप फॉलो करते रहें, ठीक है, जो आपकी एनटीपीसी के लिए हमने कराई है। इसके बाद एनटीपीसी अंडर 8 के प्रश्न आएंगे, तो उनमें भी जो प्रश्न आपके अभी हैं, जो हॉट टॉपिक आगे भी निकल के आएंगे, तो आप सबके लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप सभी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों, सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।